ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब है सॉलिड, नॉर्मल सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? हम सिर्फ बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए, इसीलिए हम बात करेंगे सॉलिड के दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के बेस पे डिफाइन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड के, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में दोनों में डिफरेंस होता था, कुछ रिलेशन होता था कोई? यस सर। बताएगा क्या होता है रिलेशन? सर कंडक्टिविटी इनवर्सली मतलब इनवर्सली टू द रेजिस्टिविटी। यस, या फिर मैं बोलो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यही था रिलेशन। यस सर। यस सर। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम कम होगी। या फिर जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम। कम होगी। तो हमें पढ़ना किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी पे मेनली। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी हमने तीन टाइप के मटेरियल देखे, जिनमें कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, तीन टाइप के हमने मटेरियल। अब इन तीन टाइप के मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम यहाँ पर, सीधा टेबुलर फॉर्म, शॉर्टकट तरीका, कम टाइम ज्यादा आउटपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। देखो, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके पास अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी के हाई कंडक्टर होते हैं, मतलब इजीली हमारा करंट को फ्लो करा सकते फ्लो कर हैं। तो क्या देते बोलते हैं। हैं हम? कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनके पास काफी सारे, बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। या फिर जिनको बोले मेटल्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। सिमिलरली हमारा इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जिनके पास बहुत ही कम, कभी कभी तो नहीं होते हैं, एक एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इनमें इंसुलेटर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये? फ्लो क्या नहीं करते हैं? करवाते। फ्लो करंट को नहीं करवा पाते। और इसके एग्जांपल क्या है हमारे? रबर, वुड, प्लास्टिक एंड डायमंड। आपने देखा है प्लास के ऊपर, जो हम प्लास यूज करते हैं यस इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके ऊपर रबर रबर या प्लास्टिक चढ़ा होता है पीछे पकड़ने वाले यस एरिया पे, होता है कि नहीं? यस अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता तो क्या उसमें करंट नहीं आ जाता? यस सर। नहीं आता। स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, पीछे प्लास्टिक का बना होता है, वो आगे आयरन लोहे का होगा, पीछे प्लास्टिक का होगा, होता है कि नहीं? यस सर। पीछे प्लास्टिक का होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो इंसुलेटर मटेरियल होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। सिमिलरली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है? फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली में सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट कितना है पहले ये देखते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ यूज होता होगा? कोई मुझे यूज बताओ, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। बताओ पहले आप, बाद में देखेंगे ये वाला डिफरेंस। कहाँ कहाँ यूज आपने सुना है या देखा है, कुछ भी सही। कोई भी बताएगा क्या? एनीवन? तो सब मैं आपको हिंट दे दूं, आप सब इस टाइम पे भी सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हो। सर कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए? ठीक है, मोबाइल फोन। क्या बेटा? कुछ बोला आपने? फोन। आपने जितने भी सर्किट्स देखे, किसी का मोबाइल टूटा हुआ देखा है आपने? मोबाइल में, या फिर टीवी देखी हो टूटी हुई, या रेडियो देखा हो, कुछ भी टूटा हुआ आपने खुला हुआ उसका सर्किट देखा हो, यस। उसमें आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा इस टाइप के कुछ बने होते हैं, जैसे सिलिंड्रिकल शेप के, इस टाइप का, जैसे आप बोल दो इस टाइप के यस कुछ होते हैं, और उनके किसी के दो पैर होंगे, किसी के हो सकता है थोड़ा मोटा होगा, ऐसे किसी के तीन पैर होंगे, एक सर्किट बोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं? वो सेमीकंडक्टर्स। उनका इंपोर्टेंस इतना है कि वो हमारी सारी इंडस्ट्री को चला रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो भी है वो सारी की सारी डिपेंड करती है किस पे, सेमीकंडक्टर। एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट इतना है क्यों, क्या प्रॉपर्टी इसके पास ऐसी स्पेशल है जो कि अदर मटेरियल के पास नहीं है। एक्चुअली में ये क्या करता है, ये कंट्रोल वे में इलेक्ट्रिसिटी को इट कैन फ्लो, ये बोल सकते हैं, बोल दें इट कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इन कंट्रोल्ड वे। अगर मैं बोलूं सेमीकंडक्टर मेरे पास मटेरियल है, मैं बोलूं 2 इलेक्ट्रॉन जाए बस, अलावा नहीं जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। मैं बोलूं 5 जाए तो 5 ही जाएंगे। क्या कंडक्टर में ऐसा होता है वायर लगाते ही जोर से जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, होता है कि Yes, नहीं sir. होता? Yes, sir. सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। एक और चीज होती है सेमीकंडक्टर में, इसकी एक और ब्यूटीफुल क्वालिटी होती है जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर फेमस है, जिसकी वजह से, जैसे कोई वायर है सेमीकंडक्टर, मैं इधर से करंट फ्लो करा रहा हूं मैं आई, तो इधर मेरा आई निकल गया, मैं चाहता हूं एक साइड से ही करंट आए, अगर मैं इसमें करंट इस साइड से फ्लो कराऊंगा तो इस साइड में करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, ऐसा हमेशा नहीं होता, अगर मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, लेकिन कंडक्टर में मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपके पास कोई आयरन का वायर है, मान लो कोई आयरन का वायर है, तो इसमें इस साइड से करंट आई फ्लो करा दो तो इस साइड में निकल जाएगा, और आप अगर इस साइड से करंट फ्लो करा दोगे तो इधर निकल जाएगा। ये तो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक साइड से फ्लो करा दो दूसरी साइड से मना कर दो भाई इधर से करंट फ्लो मत कर भाई, ऐसा कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है। सेमी कंडक्टर में ऐसा पॉसिबल है। तो इन दो ब्यूटीफुल क्वालिटीज की वजह से ये सेमी कंडक्टर क्या हो रहा है, वर्ल्ड फेमस हो गया कि ये मटेरियल हमको मिला है जो कि बहुत अच्छा है। आई बात समझ में? और एक चीज और, सेमीकंडक्टर क्या करता है, लो टेम्परेचर पे, एट वेरी लो टेम्परेचर पे एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है, और एट हाई टेम्परेचर पे एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इसका मतलब जे सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो हम उससे कंडक्टर का काम भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं, और सेमीकंडक्टर का काम भी कर, इसका नाम भी देखो, नाम क्या है, कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, एक सेमीकंडक्टर, मतलब सेमी मतलब आधा, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। आधा। देखो, एक होता है फाइनल, एक होता है सेमी फाइनल, जो हम हार चुके हैं वर्ल्ड Yes, sir. है। सेमीफाइनल का मतलब होता है आधा वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड कप से थोड़ा सा पहले का सेमीफाइनल जो होता था। सिमिलरली Yes, sir. कंडक्टर, ये क्या है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज्यादा। कंडक्टर से कम करंट फ्लो करा पाता है, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा करंट फ्लो करा पाता है, कराता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर के अंदर कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ही फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते इसके पास, ज्यादा नहीं होते। इसीलिए क्या करता है, कंट्रोल वी में करता है। अगर आपको मैं बोल दूं कि अंबानी का सारा पैसा मैं आपको दे दूं, बोला अंबानी का पैसा लिया, अंबानी ने क्या किया, प्रीति को दे दिया सारा का सारा पैसा, तो हम प्रीति क्या करेगी भाई, प्रीति पहले तो बोलेगी सब जितने लोग क्लास में हैं अपने क्यूआर कोड भेजो सबको, 50,000 रुपए देती हुए, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। प्रीति क्या करेगी, सबको पैसा ऐसे ही लुटाएगी। लेकिन अगर मैं प्रीति को कहीं से 500 रुपए ही दूं, तो क्या प्रीति ऐसे ही लुटाएगी? क्यों प्रीति? No, sir. नहीं लुटाएंगे ना प्रीति। क्यों? क्योंकि प्रीति को उतना ही अमाउंट में पैसा मिला है, तो प्रीति क्या करे, भाई संभाल के खर्च करूंगी मैं ना इस पैसे से हो सकता है अपना शॉपिंग करना, भले ही एक ही ड्रेस वाले ही आ जाए छोटी सी, मतलब एक ही सिंपल वाली ड्रेस आ जाए, भले ही कुछ भी सही, अपने लिए जूते खरीदे शायद, हो सकता है अपने आइसक्रीम के लिए रखे, कुछ भी सही, लेकिन सोच समझ के खर्च करेगी। इसीलिए सेमीकंडक्टर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स भेजता है ना वो सोच समझ के भेजता है, कंट्रोल कर लेता है। और कंडक्टर के पास क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा वायर लगाओ, एक फ्लो करा दो भाई, जाओ, बहुत सारे हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन। और इंसुलेटर के पास तो होते ही नहीं, बहुत कम होते हैं इंसुलेटर, बहुत कम, निग्लिजिबल ही बोल सकते हो इंसुलेटर। समझ में आई? आपको सेमी कंडक्टर की 2 ब्यूटीफुल मैंने क्वालिटी बताई, वो समझ में आई?
Yes, sir. हम सेमीकंडक्टर ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, और यहां से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो जाती है। सेमीकंडक्टर उसका सबसे पहला मेन टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम का। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल रही हैं वो किस पे डिपेंड है, सारी की सारी चीज चल रही है सेमीकंडक्टर, सारी की सारी चीज। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ, सेमीकंडक्टर की इंपोर्टेंस समझ में आई, Yes, क्यों sir. इंपोर्टेंट। अब देखो कंडक्टर जो होते हैं उनकी हाई कंडक्टिविटी होती है, लमसम 10⁻² से 10⁻8 एस पर मीटर होती है। सिमिलरली लो कंडक्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर की बहुत कम, 10⁻−10 से -19 होती है। और सेमीकंडक्टर्स की क्या होती है, 10⁵ से 10⁻⁻6। आप देखोगे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच में आता है, हर जगह पे आप देखोगे। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, इसमें बिल्कुल भी नहीं थे, इसमें कुछ थे। इसमें ये कंडक्टर हाई था, ये लो था, ये इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी है, बीच में है। सिमिलरली लोअर, देखो कंडक्टिविटी ज्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी लो होगी, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है रेजिस्टिविटी हाई होगी, इसकी कंडक्टिविटी भी इंटरमीडिएट है और रेजिस्टिविटी भी इंटरमीडिएट है। भाई जो बीच में है उसकी रेजिस्टिविटी भी इंटरमीडिएट, कंडक्टिविटी भी इंटरमीडिएट। बोलो, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा 2 बार आ गया ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट वेरी हाई टेम्परेचर, सेम 2 बार आ गया, इसको हटा देते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, कंडक्टर का जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अब कंडक्टर में ऐसा क्यों होता है भाई, देखो जरा फील करना। जैसे मान लो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मौज काट रहे हैं भैया। अब एक बात दो, जब ये मौज काट रहे हैं तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्या ये ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, तेज Yes, sir. वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही तेज वाइब्रेट करेंगे, क्या ये कोलाइड भी करेंगे एक दूसरे के साथ, कोलाइड भी ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। Yes, sir. अब कोलिजन ज्यादा होंगे, करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, एक डायरेक्शन में फ्लो, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी हमारा करंट फ्लो होगा। अब डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे लड़ते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन लड़ते हुए बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं लेकिन लड़ते हुए बढ़ रहे हैं। एक क्लास में आप 50 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, एक बार मैंने बोला आराम से निकलो आगे की तरफ, तब निकल रहे हो। वो एक बार बोला कि सबको बोल दिया कि सब लोग लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ो, कब जल्दी आगे बढ़ पाओगे आप, जब आराम से जाएंगे, जब आराम आराम से से निकलेंगे। जाएंगे। जब आप आराम से जा रहे, जब टेम्परेचर कम था तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, ऐसे कभी कभी लड़ जाते थे, ऐसे पैर वैर लग जाता था। आप कितना भी आराम से जाओ, एक का हाथ पैर लग ही जाता है कभी कभी। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऐसे लड़ते हुए आगे जा रहे हैं, लड़ते हुए आगे जा रहे हैं, तो जो हमारा क्लास आगे बढ़नी थी वो थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ेगी, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो थोड़ा स्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. देखो आपको, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन से कुछ आया हो ना आया हो समझ में, लेकिन क्लास के एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही मुझे पता है आपको ऐसे ही एग्जांपल से समझ में आता है, इसीलिए ऐसा ही एग्जांपल देता हूँ मैं, जो आप डेली लाइफ में करते हो। सिमिलरली आप देखोगे इंसुलेटर में क्या होता है, देखो एक तो था कंडक्टर में जिसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, तो वैसे एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन इंसुलेटर में क्या होगा, उसके पास एक दो इलेक्ट्रॉन है, एक दो इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। भाई टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो देखो एक दो थे, क्या ऐसे जल्दी भाग जाएंगे, क्योंकि ये आपस में लड़ नहीं पाएंगे ना उतना ज्यादा। कंडक्टर में क्या कर रहे थे, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, भीड़ ज्यादा थी, एक दूसरे से लड़ ज्यादा रहे थे। लेकिन इंसुलेटर में क्या हो रहा है, एक दो इलेक्ट्रॉन थे, वो आपस में लड़ पाएंगे ही नहीं ज्यादा, तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से थोड़ा जल्दी फ्लो करने लग जाएंगे। इसीलिए जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सिमिलरली कंडक्टर में हमारा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है,
कंडक्टिविटी कम हो जाती है। आ रही है बात समझ में? Yes, फील sir. करो, फील अगर आ गया ना, फील अगर आ गया तो फिर कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी क्लास को ही फील कर लोगे ना कि ज्यादा लोग हैं मेरी क्लास में, अगर मैं लड़ना शुरू करवा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, लड़ाई ज्यादा होगी, लड़ाई ज्यादा होगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स का कम होगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो मेरा करंट फ्लो कम होगा, और करंट फ्लो कम होगा तो क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, और रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। ये मेरा कम हो कंडक्टर। पूरा साइकिल समझ में आया कैसे हो रहा है? Yes, sir. सेम टू सेम आई एम इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर में एक दो लोग थे भाई, गिने चुने लोग थे, गिने चुने लोग लड़ते भी नहीं है, समझ आपस में बातें कर लेते भाई देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो एक काम करते हैं, आपस में लड़ने की बजाय हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज्यादा लोगों में यूनिटी नहीं हो पाती ना, कम लोगों में यूनिटी हो जाती है। तो इन्होंने, इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इंसुलेटर की यूनिटी बना ली और दोनों लोग आगे प्यार से बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जैसे एटम इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है। टेम्परेचर Yes, बढ़ाने sir. पे मेरी इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बढ़ रही है। सिमिलरली एट रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के लिए, एट रूम टेम्परेचर पे जैसे मान लो मैंने लिया माइनस के 273 केल्विन, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर मैं बोलूं 0 केल्विन, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं, माइनस के 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं केल्विन में बात करूं तो 0 केल्विन, 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा कि मेरा जो सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पे जैसे जैसे लेके आओगे, उसको जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी, और क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। Yes, sir. Increase होगी. आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर से भैया बंदी कर लेता है, दोस्ती कर लेता है इंसुलेटर से कि भैया हम तुम्हारे जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो क्या करता है, कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है, भैया हम अब हम तुम्हारे जैसा बिहेव करेंगे। तो इंसुलेटर डुअल नेचर का है, जैसे मतलब बिना पैदे के लोटा, कभी इधर लुढ़क जाता है कभी उधर लुढ़क जाता है, Yes, वो sir. है इंसुलेटर, वो है इंसुलेटर। तो इसीलिए तो इंसुलेटर की इंपोर्टेंस ज्यादा है कि हम जिस टाइम पे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। बिन पैदी के लोटे क्या करते हैं पता है, इस वाली पार्टी से ही बना के रखते हैं, इस वाली पार्टी से ही बना के रखते हैं, और वो अपना काम बीच में निकाल ले जाते हैं, उन दोनों को लड़वाते रहते हैं, बीच में अपना काम निकाल के ले जाते हैं। वही काम सेमीकंडक्टर करता है। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, क्या है मेरा अल्फा। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हमारा इसका पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका वॉल्यूम बढ़ता है, इंसुलेटर का कम होता है, सेमीकंडक्टर का भी कम होता है। अब इसके एग्जांपल है मेटल्स, और इंसुलेटर के एग्जांपल है रबर, वुड, प्लास्टिक एंड डायमंड, और सेमीकंडक्टर एग्जांपल है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दिस इज वेरी वेरी, वैसे इनका नाम इतना ले लेंगे ना कि आपको रट जाएंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, टेंशन मत, Yes, sir. इतनी बार नाम लिया जाएगा। और देखो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी होते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब हम बनाते हैं इनको, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और आपका सीडीएस होता है, सी क्या होता है भाई, भूल गया, Cadmium. Cadmium. कैडमियम एंड शायद नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, Sulfur. कैडमियम सल्फाइड, यस कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। और देखो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, एथनिसिन, पॉलीप्रोलॉल, कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम होते हैं केमिस्ट्री में, पॉलीनाइलिन, एक पॉलीनाइलिन है ये, पॉलीनाइलिन, ये इस टाइप के हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक वो भी होते हैं सेमीकंडक्टर्स। कैसे कैसे नाम होते हैं, केमिस्ट्री मेरे को इसीलिए पसंद नहीं थी, उनके नाम ही, बायो के और केमिस्ट्री के दोनों के नाम ही बड़े अजीब अजीब होते हैं। फिजिक्स के देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नाम होते हैं, कितने इजी नाम होते हैं, कंडक्टिविटी, कहीं पे जीभ अटक ही नहीं सकती, फिजिक्स में कभी अटकती है जीभ किसी भी वर्ड का नाम लेने में,
No, No, sir. sir. No, sir. बायो में सबसे ज्यादा अटकती है, बायो में केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अटकती है। Yes, sir. मेरी तो बहुत अटकती थी, तभी से मैंने केमिस्ट्री और बायो छोड़ दी। भाई हम तुमसे ना कर पाएंगे, हमें फिजिक्स ही ज्यादा अच्छी, फिजिक्स और मैथ दोनों अच्छे, मैथ भी बढ़िया है, बायो भाई इसलिए हम बीटेक किए कि बायो से दूर 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 तक नाता ना रहे, बायो और केमिस्ट्री से। ठीक है, तो हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर ये हो गया कंप्लीट, तीनों का Yes, डिफरेंस। sir. Yes, sir. अभी इनका डिफरेंस एनर्जी बेस के, एनर्जी बैंड के बेस और देखेंगे, बट अभी नहीं देखें, वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब हम एनर्जी बैंड इन सॉलिड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको याद है हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाए थे, याद है? Yes, sir. ऐसा कुछ जैसे एनर्जी लेवल्स थे। एक्चुअली में एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या था? माइनस के 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। Yes, sir. था कि नहीं था? जैसे फर्स्ट n इक्वल टू 1 था तो मेरा क्या आया था? 13.6। जब n इक्वल टू 2 पुट कर रहे थे तो क्या आ रहा था? कुछ भी, कोई भी वैल्यू आ रही थी। ऐसे करके हमारे एनर्जी लेवल्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी बैंड क्यों बनते हैं? देखो होता क्या है भाई, एक्चुअली में हम जो बनाए थे ना वो एक अलग न्यूक्लियस के लिए बनाए थे। मतलब ये कि मैं बोल रहा हूं आपसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आपको कभी एक न्यूक्लियस मिल सकता है क्या? हाथ पे रख के दे दो भाई, ये लो, ये आपका हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है और इसका एनर्जी बैंड बनाओ, मिल सकता है क्या? No, sir. नहीं मिलता, नहीं मिलता। इसीलिए क्या होता है कि वो जो एनर्जी बैंड हमने बनाए थे वो क्रिस्टल्स पे अप्लाई नहीं होते, क्रिस्टल्स पे अप्लाई नहीं होते। हमने जो बनाया था वो आइसोलेटेड एटम्स के लिए था। एनर्जी लेवल जो बनाया था हमने आइसोलेटेड एटम का मतलब एक एटम या फिर एक न्यूक्लियाई लिया था, उसके लिए बनाया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड ऑर्बिट में होगा, फोर्थ ऑर्बिट में होगा तब। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है प्रैक्टिकली, जैसे मैं इस मैच बॉक्स को बोलूं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. और उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे। तो क्या मैं Yes, इसमें से sir. कहीं से भी एक ऐसे करके तोड़ लूं छोटू सा, क्या मुझे ये न्यूक्लियस दिख सकता है? इसका छोटा सा है मेरे हाथ पे अभी, इसका इसका छोटा सा टुकड़ा है मेरे हाथ पे, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? मुझे नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रहा है, पास में आपको कैमरे में कैसे दिखे? तो हमको कभी भी एक न्यूक्लियस तो मिलता ही नहीं है। फिर क्या होता है भाई, तो जो एटम्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं बंडल्स में, तो वो क्या करते हैं भाई, वो एक दूसरे से बगल में, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे प्रीति है, प्रीति के बगल में मान लो मुस्कान है, मुस्कान के बगल में निजू है, नेहा है, ये सारे लोग आपस में पास पास में बैठे। और जब पास पास में बैठे हुए हैं, जैसे एक सेकेंड बना के बताता हूँ, जैसे मान लो आप लोग सब पास पास में बैठे हुए, सब लोगों के पास क्या है? आइसक्रीम खानी है सब लोगों के पास, सब लोगों को, लेकिन सब लोगों के पास पैसा उतना नहीं है कि अलग अलग आइसक्रीम लेके खा सके, अलग अलग आइसक्रीम लेके खा सके। या फिर आइसक्रीम को छोड़ो, एक साइकिल खरीदनी, चलो मान लेते हैं साइकिल आ रही 4,000 रुपए की, और 2-2 हजार रुपए है सबके पास, कोई अलग खरीद नहीं सकता। तो क्या करेंगे ये? प्रीति के पास में अगर मुस्कान है तो प्रीति बोलेगी एक काम करते हैं मुस्कान, हम दोनों लोग मिल के साइकिल ले लेते हैं, आते टाइम मतलब एक दिन तू चला लिया करना, एक दिन मैं चला लिया करूंगी, क्या Yes, ऐसे ही sir. करेंगे? अच्छा, Yes. उस साइकिल के बारे में अगर मैं पूछूंगा, अगर मैं पूछूंगा, मुस्कान से पूछा बेटा तुम्हारी साइकिल कहाँ है, तो उसी साइकिल को मुस्कान क्या बोलेगी कि हाँ सर ये है मेरी साइकिल। और उसी साइकिल के लिए 10 मिनट बाद में प्रीति से पूछूंगा, सर प्रीति बेटा आपकी साइकिल कहाँ है, तो प्रीति क्या बोलेगी, सर यही साइकिल है मेरी। क्या सेम साइकिल को दोनों लोग बोल रहे हैं ये मेरी साइकिल है? Yes, Yes, sir. sir. बोल रहे कि नहीं बोल रहे? क्योंकि पैसा दोनों का लगा है। यस और नो? Yes, sir. तो सिमिलरली क्या होता है, जो हमारा एनर्जी बैंड्स जो होते हैं ना, एनर्जी बैंड, वो एक दूसरे के एटम्स के, क्योंकि देखो एक एटम है, एक एटम के आसपास करोड़ों एटम्स हैं। इधर कोई देखो, मान लो ये मेरा एटम है, इसके इधर भी एटम होगा, ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी होगा, मतलब एटम के ऊपर एटम, एटम के दो इधर एटम, एटम के दो इधर एटम, नीचे एटम, एटम के दो ऊपर एटम, एटम के दो नीचे एटम। तो एटम के हर चारों तरफ, एटम बोलो या न्यूक्लियस बोलो, न्यूक्लियस के चारों तरफ अदर अदर न्यूक्लियस। तो वो क्या करेंगे, हर एक न्यूक्लियस की पोजीशन भी अलग अलग होगी भाई। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये प्रीति है, ये मान लो कौन है,
क्या नाम बोला था मैंने अभी, किस किस को शामिल साइकिल दिलवाई थी? क्या प्रीति, नाम था? मुस्कान, पूज, मुस्कान। नीजू। ये प्रीति है, मुस्कान है, ये मान लो पायल है, ये मान लेते हैं वरुण है, कुछ भी मान लेते हैं नाम। क्या मैं बोलूं, ये मान लो साक्षी है। तो क्या हर एक बच्चे की एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एक पोजीशन है स्पेसिफिक? जैसे मैं Yes, बोलूं sir. कि प्रीति के लेफ्ट साइड में 2 लोग हैं, और पायल के, प्रीति के राइट साइड में 2 लोग हैं, पायल के लेफ्ट साइड में 2 लोग हैं, साक्षी के ऊपर एक है, मतलब साक्षी के सिर के ऊपर एक बैठा हुआ है, एक पैरों के नीचे है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड। आ रही बात समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और वरुण के राइट साइड में 2 लोग हैं, ऊपर भी 2 लोग हैं, और वरुण के पैरों में कोई नहीं है। इसका मतलब हर एक एटम की एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी। तो वो क्या करेगा, अपने उसी के आसपास के इलेक्ट्रॉन से जो जो एनर्जी लेवल था ना, ये उस एनर्जी लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो हमारा इस एनर्जी के बनेंगे बैंड। वो अपने नाइबरिंग एटम, जैसे बोला ना नाइबरिंग एटम, कॉज चेंज इन लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने नाइबरिंग एटम के साथ में क्या करेगा वो, कंबाइंड करके कुछ एनर्जी का बैंड्स बना लेंगे, बैंड बना लेंगे, जिनको हम बोलेंगे एनर्जी बैंड्स। आ रही है बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब जो मेनली क्या होता है, बट द आउटर मोस्ट सेल मॉडिफिकेशन इज appreciable because the electron is shared by many neighboring atom। देखो आउटर साइड का बात कर रहा है वो, कि सबसे बाहर वाले जो होते हैं ना, वो बाहर तो किसी से कनेक्ट नहीं होते, लेकिन अंदर वालों से कनेक्ट होते, तो वो जल्दी बना लेते हैं वो सारी चीजें। एक्चुअली मैं पूरा अगर ओवरऑल की बात करूं, तो हमारे जो डिस्क्रीट ऐसे करके थे ना एनर्जी लेवल, जैसे यहाँ पे कुछ था एनर्जी लेवल, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे क्या कुछ था, तो वो एनर्जी लेवल न बन के हमारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बनेंगे। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब है कुछ ऐसे करके बनेंगे कि इन तीनों ने मिला के एक एनर्जी बैंड बना लिया, इसको हटा दिया, बोला कि ये मेरा एनर्जी बैंड है, ये मेरा बैंड है, एक ये मेरा एनर्जी बैंड है। सारी बात समझ में? Yes, sir. तो ये जो मैंने इतनी देर में बोला है, वो सारा का सारा इस लैंग्वेज में लिखा है, वो अच्छी वाली लैंग्वेज है। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. वो माना है बैलेंस बैंड। अब देखो जो मैंने बैंड बोले थे, एक्चुअली में वो होते हैं 2 टाइप के, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन। बैलेंस बैंड क्या होता है? देखो बैलेंस बैंड क्या, बैलेंस बैंड दिस इज अ लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी बैंड मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन जब थक जाते हैं, चैन से सोने के लिए आते हैं, किसमें? बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड का बोलते हैं किसको, कि जहां पे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल एनर्जी के होते हैं। लोअर लेवल एनर्जी, दिस बैंड आइदर पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन बट नेवर बी एम्प्टी। ये बात ध्यान रखना, बैलेंस बैंड जो होता है कभी भी खाली नहीं होता। कंडक्शन बैंड खाली हो सकता है, बैलेंस बैंड कभी खाली नहीं होता। The electron in this band are not capable of taking the part of conduction of the current। इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे करंट के फ्लो में पार्टीशन नहीं करते। बोलते हैं हम भाई आराम से बैठे हैं, हमें डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करो, हमें डिस्टर्ब मत करो। कंडक्शन बैंड में क्या होता है? कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली में कंडक्ट, जो हमारा फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द बैंड आइदर एम्प्टी हो सकता है और पार्शियली फिल्ड हो सकता है विद द इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तब क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स कूद के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। आपको याद है हमने वहां पे देखा था कि हमारा फर्स्ट, मतलब जब फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन थर्ड में जा सकता था, सेकंड में जा सकता था एनर्जी गेन करके, और जब थर्ड से फर्स्ट में आ रहा था, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा था, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा था, तो एनर्जी रिलीज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? Yes, sir. सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे ओनली 2 ही बैंड होंगे, कंडक्शन एंड बैलेंस। Balance जब band. बैलेंस बैंड में आपका इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई, तो वो कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। Conduction band. अब होता क्या है भाई, कंडक्शन और उसमें बैलेंस बैंड में गैप,
अब भाई क्योंकि ऐसा होता है कि माना कि इंसुलेटर जो होते हैं, इंसुलेटर में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं, यहाँ पे होते हैं। अब उनको कंडक्टर बनने के लिए, कंडक्टर बनने के लिए क्या ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तभी तो उससे बाहर निकलेंगे तो Yes, sir. कंडक्टर बनेंगे। इसका मतलब जो कंडक्शन और फॉरबिडन सॉरी कंडक्शन और बैलेंस बैंड का जो गैप होता है सबसे ज्यादा होता है किसमें, इंसुलेटर्स में, सबसे ज्यादा इंसुलेटर में, उससे कम सेमीकंडक्टर में, और कंडक्टर में तो एक्चुअली में ओवरलैप करते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड वो कंडक्टर में क्या करते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप क्यों करते हैं, इसके पास भरमार है इलेक्ट्रॉन्स की, भरमार है कंडक्शन कंडक्टर के पास। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं इन बैंड्स के बारे में। देखो ये आपका आ गया इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर जब आया, इसको अगर मान लो मुझे थोड़ी सी एनर्जी देके यहाँ पे पहुंचाना है, तो इसको एनर्जी कितनी चाहिए इंसुलेटर की, लमसम लमसम आप बोल सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसमें कितनी दे रखी है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, वैसे आप बोल दो लमसम लमसम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है। इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो ओवरलैप ही होते हैं, ये तो ओवरलैप ही होते हैं, इनको कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है। आपको याद है अभी हमने टेम्परेचर पे बेस देखा था, याद है कि नहीं, हमने देखा था Sir. कि अभी देखो फील आएगा, एक बार फिर से फील आएगा। अभी हमने देखा था कि कंडक्टर का जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो मेरी कंडक्टिविटी कम हो रही थी। कंडक्टिविटी कम हो रही थी इसका मतलब क्या है, मेरे कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड उसमें कंडक्शन बैंड में है, ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी आ जाए, मटेरियल छोड़ के भाग जाए, Yes, सकता है sir. भाग जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे बैलेंस बैंड में जो दो चार पड़े हुए थे वो भी सबके सब कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए और लड़ना शुरू कर दें आपस में। लड़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाए, वो सॉरी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही आप हीट देते हो तो थोड़ी सी हीट देते हो एट रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, वो एज अ कंडक्टर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। क्यों, क्योंकि देखो आप बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, लमसम लमसम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। यस और नो? Yes, sir. अब लमसम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, लमसम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो भैया थोड़ी सी हीट दे दो सेमीकंडक्टर को, एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगेगा। सिमिलरली जब इंसुलेटर की बात आती है, इंसुलेटर को बहुत ज्यादा हाई हीट देते हैं ना, क्योंकि इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए तब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएगा। तो इसको कितनी हीट चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, तब इसका कहीं जाके एकाध इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, देखो कि अगर मैं एनर्जी गैप की बात करूं तो डेल्टा ईजी होगा कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा हो, यहां पे पहुंच जाए तो उसकी गिनती कंडक्शन बैंड में हो जाएगी, और माइनस बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे हो और यहां से अगर यहां पे पहुंच जाए, क्या इस एनर्जी का अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो क्या ये मेरी गैप वाली एनर्जी हो जाएगी, ये वाली जिसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा ईजी। इसके ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी है और कई सारे क्वेश्चंस भी हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. तो यहां तक कंडक्शन और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर का फंडा, थोड़ा सा एनर्जी बैंड का फंडा, ये सब क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? अब No. जरा फर्स्ट क्वेश्चन जरा आंसर कर दो, फास्ट 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 आंसर कर दो इनको, फास्ट फास्ट आंसर कर दो जरा, क्योंकि 9:11 है, 9:12 हो गई, टाइम ज्यादा नहीं है। फास्ट आंसर करो, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर के साथ जैसे ही हम रूम टेम्परेचर के आसपास पहुंचते हैं तो सेमीकंडक्टर की का रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी बोलो भाई। Decrease. Sir, increase.
देखो रजिस्टिविटी, डिक्रीज जैसे ही मैं टेम्परेचर decrease होती है। बढ़ाता हूं तो मेरी कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है फॉर सेमीकंडक्टर। फॉर यस सर। सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, इसका मतलब क्या है, रजिस्टिविटी सर इंक्रीज। डिक्रीज। तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यस सर। Similarly, electrons are always present in conduction band, valence band, या दोनों में होते हैं, या none of the above। बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड, हमेशा बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, बैलेंस बैंड कभी खाली नहीं होगा। कंडक्शन बैंड खाली हो सकता है लेकिन बैलेंस बैंड कभी खाली नहीं। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी बैंड गैप इज, सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है? सर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी बैंड गैप इज, देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में बोल रहा है कि कंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होता है। पगला गया है क्या? कंडक्टर में क्या होता है, ओवरलैप करते हैं ओवरलैप एनर्जी होता है। बैंड, तो गैप कैसे हो जाएगा? कंडक्टर का कम होता है, उससे ज्यादा इंसुलेटर का होता है, और इंसुलेटर से ज्यादा सेमीकंडक्टर का होता है। पगला गया है क्या? सर गलत है। सेमीकंडक्टर बीच में होता है, कंडक्टर से ज्यादा सेमीकंडक्टर का होता है, उससे ज्यादा इंसुलेटर का होता है। या ये बात सही कह रहा यस सर। है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। किसी ने हैंड रेस किया है आई थिंक, कोई डाउट किसी को? आंसर बताने के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटू सा चीज और देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स, देखो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एक्चुअली में वही चीज है द्वारा से, कंडक्शन बैंड होता है, बैलेंस बैंड होता है, वो गैप जो फॉरबिडन गैप होता है, जिसको हम, जो हमारा गैप होता है ना, उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। याद रखना ये वर्ड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए क्या होता है, 1.1, और जर्मेनियम के लिए जनरली क्या होता है, सॉरी ये सिलिकॉन के लिए, ये जर्मेनियम के लिए, इसमें जी थोड़ा सा बड़ा बन गया है। तो जर्मेनियम के लिए 0.74 होता है, और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लमसम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं इसको। तो वही सारी चीज जो मैंने बताई थी कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन एंड जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन, ये मैं आपको डिफरेंस नहीं बता चुका हूं कि नहीं? यस सर। यस सर। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। एट रूम टेम्परेचर पे ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो ये चीज जो मैंने बताई थी, वो सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी थी, बस और कुछ नहीं है ये, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बारे में सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। अब एक चीज और नहीं बताई थी, देखो एक चीज नहीं बताई थी बस मैंने, कि एन इलेक्ट्रॉन लीव द बैलेंस बैंड, इट लीव्स सम एनर्जी लेवल बैंड, और अनफिल्ड। देखो जैसे जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, सच अनफिल्ड रीजन आर टर्म्ड एज होल्स। अब आपको वर्ड मिल गया एक नया, होल्स। जैसे मान लो बैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे बंद था। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के इसमें चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो क्या अपनी जगह खाली कर गया ये इलेक्ट्रॉन, यहां से यस निकल सर। गया? तो ये जो है वो वैकेंसी जहां से इलेक्ट्रॉन भग के गया है, उसको क्या बोलते हैं, होल्स। होल्स। और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। होल्स समझ में आया क्या होता है? यस सर। सच अनफिल्ड रीजन इज टर्म्ड एज होल्स, जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन भगा है। एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैलेंस बैंड, इट लीव्स सम एनर्जी लेवल इन द बैंड इज अनफिल्ड। कुछ एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड में अनफिल्ड छोड़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। और होल्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। यस और नो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं। देखो एनी मूवमेंट ऑफ दिस रीजन इज रिफर्ड एट पॉजिटिव होल। जैसा कि मैंने बताया कि होल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आ रही बात समझ में? यस। सिमिलरली इंसुलेटर के लिए देख लो जरा, इंसुलेटर में भी मैंने फॉरबिडन गैस कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लार्ज एनर्जी बैंड गैप। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका डिफरेंस।
अब देखो थोड़ा सा वो देख लेते हैं, डायमंड के लिए कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अभी टाइम देख लेते हैं एक बार, टाइम क्या होगा उसके अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, आराम से हो जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या था हमारा भाई, जो हमारा बैलेंस बैंड में था, एडिशनल एनर्जी जो हमारा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उस एडिशनल एनर्जी को एक्चुअली में हम कल की क्लास में देखेंगे, जो एडिशनल एनर्जी ले लेता है वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके वो क्या करता है, हमारे क्रिस्टल के किनारे पे आ जाता है, बाहर आ जाता है क्रिस्टल से। क्रिस्टल से जब बाहर आ जाता है और जहां से कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है, वहां पे एक वैकेंसी छोड़ देता है, उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। अब उस वैकेंसी के बारे में कल की क्लास में देखेंगे, जिसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को देखेंगे। Yes, sir. आ रही बात समझ में, Yes. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को देखेंगे नेक्स्ट क्लास। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइबरिंग एटम। देखो जब हमारा इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी कैसे, चलो ठीक है बता ही देता हूँ, कि मान लो सिलिकॉन है और ये एक और सिलिकॉन है, दो के बारे में बता दे रहा हूँ अभी बस, ठीक है। एक इसके पास इलेक्ट्रॉन बाहर, एक ये, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये ऐसे सिलिकॉन बहुत सारे होंगे, बहुत सारे सिलिकॉन होंगे। जब इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला जाएगा ना, तो ये क्या बन गया, होल बन गया, होल बन गया। तो क्रिएटिंग होल, ये वही सारी चीज बता रहे हैं कि ये होल क्रिएट करने का, जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह होल क्रिएट हो जाता है। द होल मूव रैंडमली इन क्रिस्टल लैटिस। जिस, जैसे मान लो आपको दे दिया मैंने सिलिकॉन का क्रिस्टल दे दिया, कोई इतना बड़ा क्रिस्टल को दे दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के चला जाएगा, तो वो जो होल है ना, वो उस क्रिस्टल में रैंडमली मूव करेगा। आप वो बोलोगे, आप सर वो दिखाई तो देता नहीं, यहाँ पे होल है, इलेक्ट्रॉन कौन सा दिखाई देता है। Yes, sir. होल क्या है, आप बोल सकते हो होल है मेरा इलेक्ट्रॉन का घर। जहां पे इलेक्ट्रॉन इनिशियली रहता था वो अपने घर को छोड़ के भाग गया, तो इलेक्ट्रॉन भाग गया लेकिन उसका घर तो रहेगा, Yes, sir. घर तो रहेगा। घर, घर के पास क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमारा टोटल क्रिस्टल का अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमारा नेट चार्ज हमारा क्रिस्टल पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, नेट चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो होना चाहिए। The completion of bond may not be necessary due to electron from the bond neighboring atom। ये नाइबरिंग एटम वाली बात है, वो आपको समझ में आएगी कब, कल की क्लास में समझ में आएगी। ये वाला जो स्टेटमेंट, ये आज की क्लास में मैं स्टार्ट करके छोड़ रहा हूं। ये जो टॉपिक है एक्चुअली में यहां से लेके ये आपका टुमारो क्लास, टुमारो क्लास, टुमारो की जो क्लास स्टार्ट होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन्स एंड, क्योंकि टुमारो की क्लास में हम बताएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब हम कैसे इलेक्ट्रॉन भागता है, कहाँ जाता है, कहाँ से होल्स बनते हैं, फिर उनके बीच में क्या क्या होता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी डालें, कुछ इम्प्योरिटी डालने के बाद में कुछ और सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आज थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है, तो आज थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। अच्छा, होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन आज है ही नहीं, चलो आज थोड़ा थ्योरेटिकल हुआ है ना, तो मैं क्वेश्चन ढूंढ के दे दूंगा आपको। आज बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले तो ये बताओ। Conductor, insulator, semiconductor, differences इसके बीच में। कंडक्टर, इंसुलेटर, स्पेलिंग तो ऐसे लिखता हूं मैं, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, और क्या, Energy bands in solid. एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, और Question. और क्या पढ़ा, क्वेश्चंस किए ही थे, और हमने होल्स के बारे में भी तो पढ़ा थोड़ा सा। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. कोई दिक्कत आज की क्लास में? No, sir. No, sir. ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, हम किस किस की हैंडराइटिंग खराब है आप लोगों से, कितने लोग की हैंडराइटिंग खराब है, कहाँ गई?
अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन बाबा क्या बोलते थे पता है हैंडराइटिंग के बारे में? वो बोलते थे कि जिनकी हैंडराइटिंग खराब होती है उनका दिमाग तेज होता है। अब तो मजे आ गए भाई, मेरा दिमाग की तो प्रूफ हो गया कि आपका दिमाग तेज है। क्यों बोलते थे? उसका रीजन है, वो बोलते थे कि जिन बच्चों की हैंडराइटिंग खराब होती है, वो उसका रीजन ये होता है कि उनका दिमाग उनके हाथों से ज्यादा तेज काम। Yes, sir. जैसे जैसे आप सेंटेंस सोचा आपने कि प्रीति आगरा घूमने जाएगी, ये दिमाग सोचेगा, लिखेगा कौन? हाथ लिखेगा। जिसका दिमाग इस सेंटेंस को 1 सेकंड में सोच लेगा, क्या हाथ 1 सेकंड में लिख पाएगा? No, sir. No, sir. नहीं लिख पाएगा। लेकिन जिसका दिमाग इस सेंटेंस को 10 सेकंड में सोचेगा, हाथ 10 सेकंड में लिख लेगा इस सेंटेंस। तो राइटिंग उनकी ज्यादा अच्छी होती है। या तो बहुत ज्यादा स्लो रेट से किसी ने प्रैक्टिस की हो, उनकी अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जिनकी अच्छी है वो कम दिमाग वाले, ऐसा नहीं है। बट अगर खराब राइटिंग से परेशान हो, खुश होने के लिए ये सेंटेंस यूज कर सकते हो आप। है कि नहीं? मैं तो ऐसे ही यूज करता Yes, था, sir. मेरी राइटिंग खराब थी ना। Yes, sir. ठीक है, फिर बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कल ही मिलना है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.